हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय विवेक शर्मा चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवांस नोटिस जारी हो चुका है उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने कंधे पर स्टार लगाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप भी उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बन जाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों, आपकी राह को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए मैथ्स स्पेशल बैच लेके आया हूँ, जिसमें यूपीएसआई का जो सिलेबस, पूरे के पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो सीरीज रहेगी, ये जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और इन वीडियो लेक्चर्स की खास बात क्या होगी कि इसमें बेसिक से लेके जो यूपीएसआई के इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं या फिर जो सवाल आ सकते हैं, उन सारे सवालों को मैं कवर करूंगा। पूरा का पूरा सिलेबस मैं इसका कवर कराने वाला हूँ। दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ, जिस तरह से आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ जाऊँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो सीरीज है, जो ये पहला लेक्चर है, इसमें मैं आपको एचसीएफ एंड एलसीएफ, जो कि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएफ, वो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और एचसीएफ एंड एलसीएफ हेडिंग लगा लीजिए। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके वो किस तरह के सवाल भी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के सवाल भी मैं यहाँ पे उठाऊंगा। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा के हेडिंग लगा लीजिए एचसीएफ एंड एलसीएफ। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एचसीएफ एंड एलसीएफ। एचसीएफ को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की क्या विशेषताएं हैं, दोनों में किस तरह के सवाल आते हैं, दोनों के सवाल जो किस तरह से भिन्न है, वो मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो इस चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सारे के सारे तरीके पता होना चाहिए, जिससे कि यदि आपका कोई भी सवाल फंसता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाए। ठीक है, ट्रिक की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ट्रिक भी बेसिकली कंसेप्ट से ही जनरेट होती है, तो पहले कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल के आई, दो जो शब्द हैं, एक तो हाईएस्ट और एक फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, बेसिकली इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊंचा होता है, लेकिन जो एचसीएफ के कंटेक्स्ट में बात करूं तो हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। और यहाँ पर दूसरा शब्द है फैक्टर। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है दो नंबर्स के बीच में, वो उनका महत्तम समावर्त्य या एचसीएफ होता है। लेकिन क्या इतनी जानकारी से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। दोस्तों, फैक्टर्स हिंदी में इनको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। तो गुणनखंड बेसिकली क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो कि किसी भी संख्या को, किसी भी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे। पूर्णतः विभाजित करने का क्या मतलब है कि उसमें जो शेषफल आएगा वो शून्य आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे पास एक नंबर है 14 को यदि मैं 2 से भाग लगाना चाहता हूँ तो आप ये बोलोगे सर ये 7 बार में पूरा मतलब 2 से 14 7 बार में पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, और यहाँ पर जो दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? शून्य आएगा। कितना आएगा? शेषफल शून्य आएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 14 का जो 14 है उसका 2 एक फैक्टर है। तो फैक्टर की उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फैक्टर वो संख्या होती है जो कि किसी भी नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगी और उसमें अंत में जो शेषफल है वो शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मुझे 20 के फैक्टर्स लिखने, फॉर एग्जांपल मुझे 20 के फैक्टर लिखने, तो 20 के फैक्टर सबसे पहले 1 2 4 5 10 और 20।
ठीक है। तो 20 के कितने फैक्टर निकल के आ गए? 6 फैक्टर निकल के आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर 20 को पूरी तरह डिवाइड करेंगे और इनको जब मैं डिवाइड करूंगा 20 को इन नंबर से तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो एक बात दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली है, वो बात नोटिस करने वाली ये है कि जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे 1 की बात करूँ, चाहे 2 की, चाहे 4 की, 5 की, 10 की, 20 की, ये जो फैक्टर्स हैं ये नंबर से या तो छोटे हैं या तो नंबर के बराबर हैं। इतनी बात समझो आप दोस्तों कि जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो या तो नंबर से बड़े, मतलब नंबर से छोटे होंगे या तो नंबर के बराबर होंगे। मतलब ये बात आपको लिखनी चाहिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर के या तो फैक्टर जो रहते हैं दोस्तों या तो नंबर से छोटे होंगे या तो नंबर के बराबर होंगे। यदि ये बात आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, और यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट कर देना। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर देना, बिल्कुल मैं आपके लिए आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे एक और नंबर है मेरे पास, एक और नंबर है मान लो 10 है, ठीक है। एक और नंबर है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। तो 10 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, और 5 होगा, फिर 10 होगा, ठीक है। 1 2 5 और 10, तो जितने भी नंबर हैं 1 2 5 और 10, ये 10 को पूरी तरह विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने देखा जो फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, फैक्टर्स होते हैं या तो नंबर से बड़े होंगे, सॉरी नंबर से छोटे होंगे, या फिर नंबर से छोटे होंगे या फिर नंबर के बराबर हो सकते हैं, नंबर से बड़े नहीं हो सकते फैक्टर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम फैक्टर निकालते हैं तो एक जो है, एक सबका फैक्टर होता है, एक सबका गुणनखंड होता है। तो कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि क्या एक सबका गुणनखंड होता है? तो बिल्कुल हाँ, एक जो है वो सबका गुणनखंड होता है। तो इतनी बात फैक्टर के बारे में सफिशिएंट है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो दोस्तों दूसरा हमारा यहाँ पर है एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ भी 2 शब्द इंपॉर्टेंट निकल के आए कि लोवेस्ट मतलब सबसे कम, और मल्टीपल होता है दोस्तों गुणज। कम बोल सकते हैं इसको, सबसे छोटा बोल सकते हैं, सबसे छोटा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि 2 नंबर्स के बीच में या 2 से ज्यादा नंबर्स के बीच में सबसे जो छोटा कॉमन जो गुणज होता है वो उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर एलसीएम को पढ़ने से पहले मुझे आपको मल्टीपल के बारे में कुछ बताना है। तो मल्टीपल जानते हैं, गुणज, दिस मल्टीपल। तो जैसे मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं मुझे 5 के गुणज लिखने हैं, तो क्या क्या होंगे दोस्तों? 5 10 15 20 25 और ये आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। मान लो मुझे लिखना है मल्टीपल ऑफ मान लो 8 लिखने हैं, तो 8 16 24 32 40, इस तरह से कितने भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ भी एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, वो ये है कि जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, जितने भी गुणज होते हैं, वो नंबर से या तो बराबर है या तो नंबर से बड़े हैं। आप देखिए यहाँ पर कि जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं ये 5 के या तो बराबर है या तो 5 से बड़े हैं। जितने भी नंबर यहाँ लिखे हुए दोस्तों या तो 8 के बराबर है या तो 8 से बड़े हैं। तो ये बात आप लिख लीजिए कि जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर से या तो बड़े होंगे या तो नंबर के बराबर होंगे। तो 2 महत्वपूर्ण बातें, अक्सर ये कोई बात आपको बताता है या अक्सर ये बात आपने पढ़ी होगी कहीं पर भी या तो किताब में या यूट्यूब पर, जो मैंने आपको बताई है कि जो फैक्टर्स होते हैं नंबर से छोटे या उसके बराबर रहेंगे, और जो मल्टीपल्स होते हैं दोस्तों वो नंबर से बड़े या तो उसके बराबर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप उस लय में आ चुके हैं कि चैप्टर की तरफ आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों HCF की।
दैट इज मैसेज। ठीक है, मैसेज। तो मैसेज क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 10 और एक है 15, इनका मुझे मैसेज निकालना है, इनका मुझे मैसेज निकालना है। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड लिखने पड़ेंगे या वो लिखने पड़ेंगे इनके फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो यदि मैं 10 की बात करूं तो इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 5 और 10। यदि मैं 15 की बात करूं तो 1, 3, 5 और 15। ठीक है, तो दोनों के 4 फैक्टर्स हैं। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें समान क्या है, इनमें कॉमन क्या है? कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में तो दोस्तों 1 भी है और दोनों में दोस्तों 5 भी है। ठीक है, दोनों में 1 भी है, दोनों में 5 भी है। तो HCF कितना होगा? तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कॉमन 1 है या 5 है? तो आपका जवाब आएगा 5 है। तो इसीलिए दोस्तों इनका जो HCF हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इनका जो HCF हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो 20 लेते हैं और एक नंबर है मान लो 18। ठीक है, एक नंबर है 20, एक नंबर है 18। तो 20 के यदि मुझे फैक्टर लिखने हैं तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है, और यदि मुझे 18 के फैक्टर लिखने हैं तो 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, तो इनमें हमें निकालना है कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। तो दोस्तों इनमें जो कॉमन है वो 1 भी है और उसके बाद ये कॉमन दोस्तों कितना है? 2 है। 2 के बाद मुझे कोई भी कॉमन यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है? दैट इज जो इनका HCF है वो कितना है? 2। 2 क्या है? सबसे बड़ा कॉमन कितना है दोस्तों? 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि HCF का मतलब क्या है। HCF होता है सबसे बड़ा कॉमन नंबर। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि 2 ही नंबर्स के बीच में हम 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, कितने भी नंबर्स के बीच में HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिक व्रिक की बात दोस्तों मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मेरा जो मानना ये है कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब आप कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आप ट्रिक भी लगाना आसानी से सीख जाएंगे। मैं चाहे तो यहाँ पर अभी आपको डायरेक्ट ट्रिक बता सकता हूँ, बट मैं आपको बिल्कुल शुरू से अच्छी तरह से मैथ्स पढ़ाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहते होंगे और इस तरह से पढ़ना चाहते होंगे कि आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएं। क्योंकि जब तक जहन में चीज़ें नहीं बैठेंगी आपके दिमाग में वो चीज़ें पहुँच नहीं सकती। तो उनको दिमाग में पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि आप जहनी तौर पर मजबूत हों और उन चीज़ों को समझें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ट्रिक में एक लाइन में आपको सारे शॉर्टकट लिखवा दूंगा, बट फिर वो रट्टाफिकेशन वाली बात आ जाती है, वो भी आप कर लेना, लेकिन पहले ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझो। ठीक है, तो आप HCF समझ गए होंगे कि HCF क्या होता है? सबसे बड़ा कॉमन होता है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं? इसको निकालने के मेथड मतलब तरीके, HCF के क्या क्या तरीके होते हैं? तो दोस्तों एक तो होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है दोस्तों डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड बोले तो भाग विधि, और प्राइम फैक्टराइजेशन होता है अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों यदि कोई मेरे गलती मतलब हिंदी लिखने में हो जाती है या मैं कोई ऐसा शब्द बता देता हूँ जिसका हिंदी में कुछ और मतलब हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा बेयर कर लेना, क्योंकि इंग्लिश मेरी ज़्यादा अच्छी है, बट फिर भी मैं आपके लिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से पहुँचाऊँ जिससे आपकी भाषा में आप उसको सीख पाएँ। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड 2 इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे आपको HCF निकालने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है दोस्तों? प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि आपको फैक्टर्स करने हैं और वो फैक्टर्स करने हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं, जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है। जैसे 3
तीन के दो ही फैक्टर है दुनिया में, एक तो एक है एक तीन है, तीन के अलावा इनके अलावा कोई तीन का फैक्टर नहीं है। दो के दो ही फैक्टर है, एक एक है और एक दो है। पांच है, पांच के भी दो ही फैक्टर है, एक एक है और एक पांच है। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें इनको तोड़ना है, ठीक है। तो जैसे आपको HCF निकालना है 5 का और मान लो हम इसको 15 और 20 करते हैं, ठीक है। आपको इनका HCF निकालना है तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको 15 और 20 इस तरह से लिखना है। आपको एक ऐसी संख्या चुननी है जो कि इन दोनों नंबर्स को एक साथ में डिवाइड करे, ठीक है। मेरी बात समझो, ऐसी संख्या चुननी है जो कि इन दोनों नंबर्स को एक साथ में डिवाइड करे और वो नंबर छोटे से शुरू होकर बड़े की तरफ जाना चाहिए। तो एक के अलावा दो नहीं होगा, तीन, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20। अब आप मुझे बताइए क्या कोई ऐसा नंबर है इस दुनिया में जो कि 3 और 4 को एक साथ भाग लगा दे? तो ऐसा नंबर कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये नंबर बचा है, यहाँ पर इसका HCF आ गया दोस्तों 5। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको HCF निकालना है 60 का और 72 का, ठीक है। मान लो आपको 60 और 72 का HCF निकालना है, ठीक है। तो 60 और 72 को आप लिखिए, तो 2 से पहले भाग लगाएंगे, 2 से 30, 2 से 36, फिर 2 से करेंगे, 2 से 15, 2 से 18। अब ये 3 से भाग होगा क्योंकि 3 में 18 भी आता है, 3 में 15 भी आता है। तो 3 पंजे 15 और 3 छीन 18। अब दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 5 और 6 में एक साथ भाग लगा दे, एक को छोड़कर। तो एक को हमें नहीं लिखना, ठीक है। हमें एक को नहीं लिखना नहीं है क्योंकि एक सबसे छोटा नंबर और HCF एक तभी होगा जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर कॉमन है। तो दोस्तों इनका HCF कितना आ जाएगा, दैट इज 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दिया 12। तो दोस्तों इनका HCF कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आने लगी होगी कि किस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक तो ये तरीका हुआ कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे टेबल बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। एक होता है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसका हम 60 का और 72 का ही बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 पंजे 60। आपके दिमाग में ये सब चीजें बहुत जल्दी से आना चाहिए। कितने पंजे 60, 12 पंजे 60। जैसे 72 लिखना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 8 में 72, ठीक है। आप इसको और तोड़ सकते हैं, 5 को नहीं तोड़ सकते लेकिन 12 को तोड़ सकते हैं। तो 12 को आप तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दिया 12। 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 को तोड़ेंगे 3 गुणा 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 60 है वो 2 की घात 2 गुणा 3 है और जो 72 है दोस्तों वो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 है, ठीक है। 3 की घात 2 है, ठीक है। अब इनका मैं से पता करना है, इनका मैं से पता करना है, ठीक है। तो जब आप मैं से निकालेंगे तो आप कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है और उस कॉमन की जो पावर है वो कम पावर आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको, कम पावर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो आपको 2 की पावर 2 लिखना है। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो आपको यहाँ पर कम घात लिखनी है, जो कम घात है, इनमें जो कम है घात और कॉमन होनी चाहिए वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दिया 12। तो आप यहाँ से भी HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों ये 12 आएगा, क्योंकि सवाल कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है। तो आपको ये वाला मेथड पे ज़्यादा फोकस करना है, जो ये तरीका है इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। जैसे आपको HCF पता करना है 30 का और मान लो, और हम लेते हैं, मान लो हमारे पास संख्या आ गई, हम ऐसे लेते हैं 45 लेते हैं, ठीक है। 30 का और 45 लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 30 को लिखना पड़ेगा, 6 पंजे 30, तो 2 तिया 6 पंजे 30। 45 को लिखूंगा मैं दोस्तों, 3 तिया 9 पंजे 45। अब इनका मैसे कितना होगा, अब इनका मैसे, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो यहाँ पर 3 की, यहाँ पर कितना है, 2 गुणा 3 गुणा 5, और यहाँ पर 3 की घात 2 की घात तो 0 है, 3 की घात यहाँ पर दोस्तों 2 है और 5 की घात कितनी
पर 2 की घात 0 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो आपको क्या लिखना है, 2 की घात 0 लिखना है, क्योंकि मैंने बोला कम वाला लेना है। ठीक है, 3 की घात कितना लेना है, आपको 1 लेना है, और यहाँ पर दोनों में 5 की घात 1 है, तो आप कोई से को ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी की भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है। तो दोस्तों इसका में से कितना आ जाएगा, तो 3 बटे 15। तो दोस्तों इनका में से कितना आ जाएगा, 15। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वहां से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको कम पावर लेनी है, जो कॉमन है वो लेना है, लेकिन कम पावर वाला कॉमन लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों भाग विधि की। दूसरा है दोस्तों भाग विधि, जिसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में मान लो हमारे पास एचसीएफ निकालना है आपको 15 का और 35 का। ठीक है, 15 का और 35 का। तो भाग विधि में क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करना है। ठीक है, मतलब 35 है और आपको 15 लेना है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये जो 15 है दोस्तों उठके यहाँ पर आ जाएगा। ये जो 15 है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 दिया 15, तो ये पूरा का पूरा 0 आ गया। तो ये जो नंबर यहाँ पर बचेगा ये दोस्तों इसका एचसीएफ है। तो इनका एचसीएफ कितना दोस्तों, 5 है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यदि आपका अपना 100% देने को तैयार हूँ तो आपको अपना 110% देना है। ठीक है, क्योंकि मेहनत में आपको करनी है, सफलता आपको चाहिए। ठीक है, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं अपने तरीके से पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे लेवल की मतलब आपको कंसेप्ट बता पाऊँ, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मान लो एचसीएफ निकालना है 10, 15 और 20 का। ठीक है, अब 3 नंबर है, अब 3 नंबर है, तो पहले आप किन्हीं भी 2 नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इनको लेता हूँ, तो 10 से भाग लगाऊंगा, 10 एकम 10, 5 बचेगा, तो और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचे इनका ये एचसीएफ आ गया दोस्तों, ये 10 और 15 का एचसीएफ आ गया। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट में यहाँ पर नंबर बचेगा 5 है, इसको उतार के 20 से भाग लगा देना, तो 5 चौके 20, तो पूरा का पूरा ये नंबर भाग हो गया। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है दोस्तों 5 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आपको एचसीएफ निकालना दोस्तों 18, 30 और मान लो हम 40 का लेना चाहते हैं। ठीक है, 18, 30 और या 42 कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 18 और 30 का करना है। ठीक है, तो 18 एकम 18, 12 बचेगा, 12 एकम 12, 6 बचेगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, जो लास्ट में यहाँ पर बचेगा उसको आपको लेना है। ठीक है, तो इसको बेसिकली डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर बोलते हैं। अब ये 6 से आपको भाग लगाना है 42 से, तो 42, 6 सत्ते 42। तो दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो भाग विधि आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। और दोस्तों मतलब जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ एंड एलसीएफ और बाकी जो मैथ्स का सिलेबस है ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एक सवाल बता देता हूँ जो मैंने आपको अभी तक मेथड बताए हैं उन पर बेस्ड। ठीक है, मान लो आपको एचसीएफ निकालना है 15, 20 और 15, 20 और 30 का। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 15 को आप क्या लिखेंगे, 3 पंजे 15, 20 को लिखेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20 और 30 को लिखेंगे दोस्तों 2 तिया 6 पंजे 30। ठीक है, अब एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा तो 2 कॉमन नहीं हो सकता।
3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर तीनों में एक ही कॉमन आ रहा है, वो है 5। तो इसका एचसीएफ दोस्तों कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यदि मैं इसको भाग विधि से करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 15 20 को भाग लगाऊंगा 15 से, तो 15 एकम 15, 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 5 इनका शेषफल बचेगा और ये 15 उनके यहाँ आ जाएगा, तो 5 दिया 15, ठीक है। अभी जो 5 आ गया दोस्तों, इसको भाग लगाना, आपको 30 को भाग लगाना है इससे, तो 5 6 30, ठीक है। तो इसका मतलब है इनका जो एचसीएफ है दोस्तों कितना आ गया? 5 आ गया। तो दोनों ही तरीके से जो एचसीएफ हो सेम आता है, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि आपको भाग विधि से करना है या गुणनखंड विधि से करना है, आपका जो मन हो आप वो कर सकते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उस तरीके से करना ही नहीं है। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि आपको कल को आप किसी को समझाने लगे या कल को आप बेसिक चीज़ें पढ़ने लगा तो वो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें निकल के कहाँ से आई। अब मैं आपको दोस्तों ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपकी मनपसंद, जिसका आप उम्मीद बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि एचसीएफ को निकालने की ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ट्रिक, इनका क्या ट्रिक है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी इसकी बात करता हूँ, एक नंबर मैंने मान लो लिया यहाँ पर 60 और 72, ठीक है। 60 और 72 का आपको क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, ठीक है। या तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर का आपको अंतर लेना है, आपको अंतर लेना है 60 और 72 का। सो दोस्तों अंतर कितना आएगा इनका? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो एचसीएफ दोस्तों, अब इस बात को लिख लीजिए, एचसीएफ या तो अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। मतलब यदि आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो उनके नंबर का अंतर ले लीजिए। तो जो एचसीएफ है दोस्तों, या तो नंबर का जो अंतर है या तो वही हो जाएगा या फिर आपको इनको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा अंतर को, ठीक है। जैसे यहाँ पर 12 आ गया, इनका अंतर कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 से आप इनको भाग लगा के देखिए, तो 12 से 60 भी भाग हो जाएगा और 12 से 72 भी भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर डी जो डायरेक्ट है इनका दोस्तों कितना आ गया? एचसीएफ 12 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और डीप लेके चलता हूँ और इसके एग्जांपल आपको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमें एचसीएफ निकालना है दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक चल रही है, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक एचसीएफ निकालना आपको 18 का और 20 का या 24 का लेते हैं, ठीक है। 18 का और 24 का या कुछ और ऐसे संख्या लेता हूँ जिसमें हम गुणनखंड तक पहुंच पाए। मान लो हमारे पास एक नंबर है 90 और एक नंबर है मान लो 75 नहीं, यहाँ पर हम 70 कर लेते हैं, ठीक है। 75, 90 और 70 का आपको मान लो एचसीएफ पता करना, तो आप इनका अंतर ढूंढिए, इनका अंतर। सो दोस्तों इनका अंतर कितना है? 20 है। तो क्या ये नंबर 20 से भाग हो रहे हैं? आपका जवाब आएगा सर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप 20 को तोड़ना शुरू करो। अब आप 20 को तोड़ना शुरू करो, तो पहले आएगा 2 धाम 20, ठीक है। तो 2 से भी 90 भी भाग होगा, 2 से 70 भी होगा, तो ये भी एचसीएफ हो सकता है। फिर आप 10 से देखो, तो 10 निम 90, 10 सत्ते 70, ठीक है। दोनों ही नंबर क्या कर रहे हैं? दोनों ही नंबर 2 और 10 दोनों ही भाग कर रहे हैं 90 को और 70 को, बट बड़ा कौन है इनमें? बड़ा इनमें दोस्तों 10 है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। तो ये जो तरीका है आपका बहुत समय बचाएगा जब आपको एचसीएफ निकालने पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 3 नंबर के बारे में बताता हूँ। यदि आपको 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, मान लो आपको एचसीएफ निकालना है 18 और मान लो 32 और मान लो 60 का लेकर, ठीक है। 18, 32 और 60 का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे छोटा अंतर आपको लेना है, अंतर सबसे छोटा और बड़े नंबर का, ठीक है।
सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर का आप अंतर ले लीजिए, ठीक है। तो 60 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा 42। तो क्या ये 42 इन सबको भाग कर रहा है? नहीं कर पा रहा, 42 नहीं करेगा। फिर इनको तोड़ना शुरू करिए, 2 गुणा 21। तो 2 से तो भाग हो जाएंगे, 2 से भाग हो जाएंगे, ठीक है। 21 से नहीं होंगे, 2 से भाग हो जाएंगे और 21 से नहीं होंगे, ठीक है। आपको 2 से अलावा सबसे बड़ा ढूंढना है। 2 तो आ ही गया, लेकिन क्या पता इससे बड़ा हो, ठीक है। फिर आप 42 को आप 3 गुणा 14 भी लिख सकते हैं, 42 को 3 गुणा 14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से ये भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते, 6 सत्ते 42, आप फिर यहाँ पे आ जाएंगे, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 6 से ये तो भाग हो रहा है, ये हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा, 32 नहीं हो रहा, ठीक है। 7 से तो ये कोई सा नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई तरीके नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो एचसीएफ है दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेथड मैंने आपको बताया, अंतर वाला जो ट्रिक है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपका कोई दोस्तों डाउट है तो आप फिर से, मैं बोल रहा हूँ, कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। अब मैं इसको तरीके वाइज बता देता हूँ। जैसे मान लो 18 था, तो 18 कितना होता है, 3 दिया 9 दूनी 18। 32 कितना होता है दोस्तों, 2 की घात 5। और 60 कितना होता है, 12 पंजे 60। तो 2 दूनी 4 दिया, 12 पंजे 60, ठीक है। तो आप इसमें एचसीएफ यदि मैं इसमें कॉमन देखना चाहूँ तो इसमें 2 की घात कितनी है, 1 है, तो 2 इसका एचसीएफ, 2 इसका एचसीएफ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे एचसीएफ निकाल के बताइए, एचसीएफ ऑफ 60, 72 और 50, ठीक है। यहाँ 60, 72 और ऐसे करते हैं लोग 42 कर लेते हैं, या एक काम करते हैं 60, 72 और कोई ऐसा नंबर लेते हैं, मान लो 96 कर लेते हैं, ठीक है। 60, 72 और 96 इनका एचसीएफ करना है। तो आपको क्या करना है, अंतर लेना है, अंतर लेना है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़े का नंबर कितना, अंतर कितना, 96 में से 60 गए 36। तो या तो एचसीएफ 36 होगा या 36 का कोई फैक्टर होगा, या तो 36 होगा या तो 36 का कोई फैक्टर होगा। तो 36 तो है नहीं दोस्तों, 36 से 72 भाग हो जाएगा, बट ये नहीं होंगे। तो आप इसको तोड़ना शुरू करो, आप इसको तोड़ना शुरू करो, ठीक है। तो जैसे मैं इसको तोड़ूंगा तो मेरे पास जैसे आएगा 2 से 36, 2 से 2 अट्ठे 18 दूनी 36। तो 2 से तो ये भाग हो रहे हैं, बट 18 से नहीं हो रहे। तो 2 तो मान लो मैं साइड में रख लेता हूँ कि 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। उसके अलावा बड़ा कौन सा है, मान लो मैं इसको 3 × 12 करता हूँ, 12 3 अभी 36 होते हैं। आपको ऐसे पहले आपको 2 गुणा करना, फिर 3 गुणा, फिर 4 गुणा, फिर 5 गुणा। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे या एक जो अंतर इनका कम होता रहेगा, वहीं पे आपको एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 से तीनों नंबर भाग हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 3 भी हो सकता है। 12 से देखो, 12 से ये भी हो रहा है, तो 12 भी हो सकता है, ठीक है। अब 4 × 36, 4 × 36, तो ये तो नंबर ऑलरेडी यहाँ पे जो नंबर है, जब आपको 12 मिल गया तो 12 के अलावा ये नंबर यहाँ से छोटे ही हैं, फिर ठीक है। फिर 6 × 36, तो ये भी नंबर सारे के सारे 12 से छोटे हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ इन तीनों में से कौन सा है, 12 है। कितना है दोस्तों, 12 है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रिक है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपका दोस्तों कोई डाउट रह गया हो और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही रखता हूँ। मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बिल्कुल जानकारी दे दी है, जो बेसिक था इस चैप्टर का वो भी बता दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर से जरूर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे बेनिफिट उठा पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।